नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के में 5 रुखी मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन गेम चेंजर के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी सरगर्म दिखाई दे रही है। नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के में कांग्रेस, बीजेपी, वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM में रास्त मुकाबला देखा जा रहा है। इस हल्के से मौजूदा MLA शिवसेना पार्टी के हैं, लेकिन इस बार शिवसेना की निशस्त खतरे में आ गई है। बीजेपी के बागी लीडर दिलीप कंदकुर्ते के मैदान में आ जाने से शिवसेना को बीजेपी के वोट बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस मराठा वोट बैंक पर नजर जमाए हुए हैं। MIM को मुसलमानों के अलावा वोट हासिल कर पाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मुल्क के मौजूदा हालात ने MIM को मुसलमानों तक ही महदूद कर दिया है, लेकिन इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ जुनूब में ताकतवर बनकर उभरी है। वंचित का बुनियादी वोटर SC समाज से है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने पर वंचित को इस हल्के का गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। इस हल्के में किसी एक समाज को बुनियाद बनाकर इंतखाब जीतना मुमकिन नहीं है। जिस पार्टी के पास एक समाज से ज्यादा के वोट होंगे वही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकता है। नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्का जितना दिखाई दे रहा है उतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के में कांग्रेस के मौजूदा MLA को शिवसेना, वंचित बहुजन आघाड़ी, मनसे और MIM से रास्त मुकाबला दरपेश है। इस हल्के में मुसलमान बादशाह घर का मौक़िफ़ रखते हैं। ऐसे में मुसलमानों का झुकाव किसी भी पार्टी को जीत दिला सकता है। नांदेड़ जुनूब में कांग्रेस से किसी मुस्लिम को टिकट ना दिए जाने का असर नांदेड़ शुमाल के मुसलमानों में साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुसलमानों की नाराजगी और हमदर्दी के लिए MIM और वंचित आघाड़ी सरगर्म दिखाई दे रही है। इस हल्के से कांग्रेस के मौजूदा MLA DP सावंत है। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि कांग्रेस के कदावर मुस्लिम लीडर अब्दुल सत्तार की नम आंखें DP सावंत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क़िजवे नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा मुनक़िद हुआ। नांदेड़ के क़िजवे नगर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसे आम मुनक़िद हुआ। इस जलसे आम में हज़ारों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। मजलिस के जलसे से खिताब करते हुए मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला ने कांग्रेस पर जमकर नुक्ताचीनी की। फिरोज लाला ने कारपोरेटर अब्दुल सत्तार के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कारपोरेटर अब्दुल सत्तार और साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल मुक़ीद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाने की दावत दी। इस जलसे में मेहमानान खुसूसी में हैदराबाद के MLA कौसर मोहिउद्दीन, पार्टी के स्टार प्रचारक सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला, जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीहुद्दीन और कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान के अलावा हज़ारों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे। हमको भी रंग हुआ, हमको भी गम हुआ, लेकिन दोबारा फिर से खुदा के वास्ते कोई चॉकलेट या लॉलीपॉप दिया तो मत जाओ। कोई वादा दिया तो वादा किया तो मत जाओ। 3 साल बाकी है बल्दियाती इंतखाबात को, सिर्फ 3 साल का अरसा है, देखते देखते निकल जाएगा। आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अब इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रवादी कुछ नहीं रहेगी, रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सब हलाली परचम रहेगा। कितने लोग जा रहे सेना में, कितने लोग जा रहे बीजेपी में, कैसे कैसे लोगों को चौहान ने टिकट दिया। हम्मड़े को टिकट दिया। कौन हम्मड़े मालूम आपको? बीजेपी में संतुक हम्मड़े जो जिला सदर है उसका भाई है। बीजेपी भगवाधारियों को तुम टिकट देते हो, लेकिन बरसों से जो तुम्हारी वफादारी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम उनको टिकट नहीं देते। अगर आज देखते होंगे जो साबिक़ा के अंदर पिछले 5 साल में जो महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर हो या दलितों के ऊपर जुल्म होता है, तो उस दलितों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, दलितों के मुसलमानों के ऊपर जुल्म आवाज उठाने वाली कोई जमात है तो आपकी जमात मेरी जमात होती है। अजीज साथियों, जैसे ही ये गुंडा पार्टी 2014 में इख्तियार पर आ गई, इसने नित नए तरीकों से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, OBCs को सताने का काम शुरू कर दिया, जो इनके एजेंडे में शामिल है। इन्होंने अपना लक्ष्य जो हिंदू राष्ट्र है, वो ये संविधान को खत्म करके वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ गए। हमने देखा कि पिछले 5 सालों में इन्होंने नित नए तरीके से कभी हमारी शरीयत में मदाखलत करके, कभी गांव वंश पे पाबंदी लाकर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की। हमने 2014 में अपना नुमाइंदा इसलिए नहीं दिया कि सेकुलर जमातों का नुकसान ना हो, लेकिन हमने 2014 में देख लिया कि मुसलमानों के पूरे वोट मिलने के बाद भी इनसे नाम है सेकुलर जमातों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। इसलिए हमने आज 2019 में अपने नुमाइंदे आपके दरमियान में दिए हैं। बहुजन महापार्टी के नांदेड़ जुनूब के उम्मीदवार शेख साजिद की केला मार्केट में गुलपोशी की गई।
बहुजन महापार्टी ने नांदेड़ जुनूब से समाजी कारकुन शेख साजिद को अपना उम्मीदवार बनाया है। शेख साजिद की तशरीह मुहिम शुरू हो चुकी है। केला मार्केट में कारोबारियों ने इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर बहुजन महापार्टी के मराठवाड़ा सदर शेख अहमद, जिला सदर शेख मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मराठवाड़ा सदर शेख अहमद ने मीडिया से खिताब करते हुए सैयद तनवीर को पार्टी से बर्खास्त करने का ऐलान भी किया। शेख अहमद का कहना है कि सैयद तनवीर बहुजन महापार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए थे, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी क़यादत ने रुकनियत से बर्खास्त कर दिया है। हल्के जुनूब के पार्टी उम्मीदवार शेख साजिद ने आवाम से अपील की कि इन्हें वोट डालकर कामयाब करें। इस तकरीब में पार्टी के मराठवाड़ा सदर शेख अहमद और जिला सदर शेख मुर्तज़ा के साथ नांदेड़ जुनूब के सदर एडवोकेट मोहम्मद मुकर्रम, नायब सदर शेख अनवर, जनरल सेक्रेटरी शेख वसीम, बाबा भाई, मुजाहिद इनामदार और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिया गया बहुजन महापार्टी की तरफ से दक्षिण नांदेड़ से, और मैं कौम की खिदमत के लिए यहाँ पर आया। लोगों की ख्वाहिश थी कि आप यहाँ से खड़े रहिए, और इसलिए मैं यहाँ पर नेक इरादे से जो है तो कौम की खिदमत के लिए दक्षिण मतदार संघ से विधानसभा का उम्मीदवार हूँ और आप सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। आज तक के जिन लोगों का हमने साथ दिया था उन्हें दिखला दें कि हम खाली झूठे तयखुनात या झूठे वायदे करके नहीं चलते, बल्कि हम जो करेंगे वायदा वो वायदे को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे और अवाम के साथ चलेंगे। नांदेड़ की अवाम के साथ आज तक जो धोखेबाजियाँ हुई, जो गलत तयखुनात दिए गए, जो बेईमानी की गई, ये सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम साफ़ सुथरे अंदाज में अपनी पार्टी को मुकाम दिलाएंगे और पूरी जद्दोजहद और मेहनत के साथ काम करेंगे। एक नाम नहाद सैयद तनवीर अहमद ज़िला सदर अपने आप को पेश करते हुए चल रहा है, जबकि हमारी पार्टी की जानिब से उसको बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शमसुद्दीन साहब के हिदायत पर हमने ये फ़ैसला लिया है कि उन्हें फ़ौरन आज से बहुजन महापार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी 9 अक्टूबर को नांदेड़ के दौरे पर आ रहे हैं। एमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नांदेड़ में खिताब-ए-आम मुनक्किद किया जा रहा है। 9 अक्टूबर को हैदराबाद पानी की टांकी के करीब ये जलसा-ए-आम मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वाज़ेह है कि असदुद्दीन अवैसी के नांदेड़ में जलसे को लेकर पहले चमगोइयां चल रही थी, लेकिन अब पार्टी लीडरों ने असद अवैसी के दौरे को वाज़ेह कर दिया है। असद अवैसी नांदेड़ में खिताब करेंगे। आप तमाम से ये अपील करता हूँ और आपको ये इत्तला देता हूँ कि कल नांदेड़ में नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद है। कल वो असम्बली इलेक्शन 2019 के लिए शुमार जुनूब के इंतखाबी जलसे से मुखातिब करेंगे। मेरी तमाम अवामुल नास से गुजारिश है कि वो कल बरोज़ बुध 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। ये हैदराबाद पानी की टांकी पर ये प्रोग्राम रखा गया है। आप तमाम से मेरी अपील है कि कसीर तादाद में जमा होकर मिली मोहब्बत का सबूत पेश करें, असदुद्दीन अवैसी साहब से आपकी मोहब्बत का सबूत पेश करें, और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस जलसे में शामिल होकर इस जलसे को कामयाब करें। बल्दिया उज़्मा का माल चुराते हुए एमबी मरकुटे कंपनी की मुलाजिमीन को समाजी कारकुन ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कमिश्नर ने इस मामले में संजीदगी दिखाते हुए फौरी एक टीम को जाँच के लिए रवाना किया। लक्ष्मी नगर में हाल ही में पानी की पाइपलाइन का काम शुरू किया गया था। इन कामों के दौरान पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जिन पत्थरों को अभी इस्तेमाल किया जाना बाकी था, इन पत्थरों को एक कांगी कंपनी के मुलाजिमीन ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। समाजी कारकुन शेख शफीक की बरवक्त मुदाखलत ने कंपनी के मुलाजिमीन को चौंका दिया। एमबी मरकुटे कंपनी के सुपरवाइजर पकड़े जाने के खौफ से फरार हो गए, लेकिन ट्रॉली मालिक अपनी ट्रॉली के साथ पकड़ में आ गए। समाजी कारकुन शेख शफीक ने इस मामले में बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर से शिकायत की, जिस पर कमिश्नर लाहूजी राज माड़ी फौरी हरकत में आ गए और जांच के लिए एक टीम को रवाना किया। डिप्टी इंजीनियर रफतुल्ला बेग की क़यादत में जूनियर इंजीनियर सुनील दत्तात्रेय जगताप और सचिन गजबारे ने इस चोरी का पंचनामा किया। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खुलेआम चोरी से मकामी लोग बरहम हो गए हैं कि सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगह फ़रोख्त किया जा रहा है और ख़राब कामों का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। खाली आजीज भरे हम गाड़ी, वो 20-25 पत्रे डाले थे, भैया आए भरे, खाली कर दो बोले तो कर दिए, और 9 बजे से हम गाड़ी यहाँ रुके आले दामोदर बोल के मुनि में। अच्छा, हम अभी कहाँ पे भी बोलते हमारे को यहाँ नगर पालिका कहाँ कचरा गिरा, ये मटेरियल गिरा, वो गिरा, हम उठाते यहाँ से। अभी पहले अभी चाहे सवेरे हम। मैं लक्ष्मी नगर में ठहरा हुआ हूँ। प्रभाग क्रमांक 11 लक्ष्मी नगर देकलूर नाका नांदेड़ में आती, नांदेड़ महानगर पालिका नांदेड़ में आता है ये एरिया। अभी मैंने सुबह में 9:30 बजे यहाँ पर एक ट्रॉली पकड़ा है जो कि
गैर ज़रूरी तरीके से यहाँ के पत्थर चुरा के लेके जा रहे थे। तो वो ट्रॉली वाले को मैंने पूछा भाई किसकी इजाज़त से लेके जा रहे हैं आप पत्थर यहाँ से जो उठा रहे आप, ये पानी का काम चालू है, नाली का नल के पानी का पाइपलाइन का काम चालू है, पत्थर कहाँ ले जा रहे? तो नहीं साहब बोले हमारे घर को ले जा रहे। मतलब तुम तो बेचने वाले हैं। तो उन्होंने बोले कि भाई नहीं मेरे को सुपरवाइज़र ने बोला। तो वो सुपरवाइज़र का नाम दामोदर है और MB मुरकुटे कंपनी कोई है, उसका सुपरवाइज़र है। वो बोलता है कि भाई हमारे को ऐसा हमारा काम ही है, हम यहाँ काम चालू करने वाले, ये पत्थर इसलिए उठा के ले जा रहे हैं। मैं बोला भाई तुमको कहाँ लेके जाओ? बोले नगर पालिका में ले जाओ, बोले गोडाउन पे ले जाओ, बोले या नगर पालिका कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम ले जाके डाल रहे, परवानगी बताओ। तो उसने मेरे को फ़ोन पे टेढ़ी बात किया। उसके बाद मेरे को सुबह से रोकने के बाद अब जाके मैंने कमिश्नर साहब से बात किया। कमिश्नर साहब ने हमारे जोनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रफत साहब और अंधारे साहब और बोधनकर साहब की टीम को भेजे। इंस्पेक्शन चालू है और कार्रवाई कुछ देर में होने वाली है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये प्रशासन का नुकसान है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमारा पैसा लगा हुआ है, हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हमारे नांदेड़ नागरिक टैक्स भर रहे हैं, ये पैसा हराम में जा रहा है और ये लोग जो है चोरी कर रहे हैं। शिफा उर्दू प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट सोलार एम्बेसडर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। शिफा उर्दू प्राइमरी स्कूल नांदेड़ में स्टूडेंट सोलार एम्बेसडर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शिफा उर्दू प्राइमरी स्कूल मैनेजमेंट के जिम्मेदारान ने तलबा के सामने आलूदगी से पाक माहौल पर वर्कशॉप मुनक्किद किया। वाज़ेह है कि शिफा उर्दू प्राइमरी स्कूल नांदेड़ का वो वाहिद उर्दू स्कूल है जिसमें तलबा को सोलार सिस्टम के आलात देकर उनके मुताला करने में आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है। अब इस स्कूल के तलबा लोड शेडिंग के दौरान भी सोलार सिस्टम के जरिए बाआसानी मुताला कर सकेंगे। शिफा उर्दू प्राइमरी स्कूल नांदेड़ में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में मेहमानाने खुसूसी में नांदेड़ जिला परिषद के नायब एजुकेशन ऑफिसर दीपक सिरशाट, डॉक्टर MJ कादरी, RM चौदंते, शिफा एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट यूनुस खान, शिफा एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सादुल्ला खान, शिफा उर्दू प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल नसरीन बेगम, अख्तर सर, आफरीन मैडम के अलावा कई खातून मौलूमात मौजूद थीं। ये सोलार प्लांट बोल के ये प्रोग्राम रखा गया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ ज़िले में ये पहली उर्दू स्कूल है हमारी शिफा उर्दू स्कूल जो है। और आजकल का जो ज़माना है साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उस मौके पे हमारे HM मैडम नसरीन बेगम और इंचार्ज हमारे अख्तर सर, इन्होंने जो प्रोग्राम लाए हैं और बच्चों के साथ जो बना के जो सोलार की कितनी इम्पोर्टेंट अहमियत है, इससे बच्चों को मालूम होने वाली कि आज जो बिजली है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये कितना ये हो रहा, तो इससे अपने को बिजली बचाने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये सोलार से वो बिजली कैसी तैयार कर सकते हैं, ये इसलिए बताए हैं और ये प्रोग्राम सक्सेस किए हैं। और मैं हमारे HM नसरीन मैडम, इंचार्ज अख्तर सर और हमारे पूरे बच्चों को और टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आज शिफा उर्दू स्कूल में इतना बड़ा प्रोग्राम लिया है। नांदेड़ ज़िले में पहली उर्दू स्कूल है जो सोलार प्लांट का ये प्रोग्राम हुआ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।